ओके डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो बेसिक कंसेप्ट्स हम कर रहे थे उसमें नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सा है? नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट है आपका निवेश। अब ये कहता है निवेश है क्या। जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो ये चाहते हैं कि उनका जो कैपिटल का स्टॉक है वो इंक्रीज होता रहे, क्योंकि जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल के इंक्रीज होने से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो अपने आप बढ़ती रहेगी। क्योंकि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, और वही कैपिटल का जो स्टॉक है वो इन्वेस्टमेंट है। यानी एक एक वर्ष में आप जितना कैपिटल एडिशन करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, जितने कैपिटल का एडिशन करते हैं या जितनी पूंजी और लगाते हैं एक वर्ष के दौरान, वो सारा का सारा आपका निवेश माना जाता है। तो निवेश है आपका आई इज इक्वल टू, ये है आपका आई इज इक्वल टू डेल्टा के। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, के फॉर स्टॉक ऑफ कैपिटल, और ये है आपका डेल्टा। डेल्टा यूज़ किया गया है चेंज के लिए। यानी ये क्या बन गया आपका? ये बन गया इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। यानी एक वर्ष के दौरान जो पूंजी है, पूंजी के स्टॉक में कितना परिवर्तन होता है। या सीधे तरीके से कहें, एक वर्ष के दौरान आप अपने व्यवसाय में कितनी पूंजी और लगाते हैं। इसे हम कई बार कैपिटल फॉर्मेशन, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसे हम कैपिटल फॉर्मेशन का नाम भी दे देते हैं। कि आप ये कहते हैं कि पिछले वर्ष में पूंजी का निर्माण कितना हुआ था। पूंजी के निर्माण का अर्थ है कि पिछले वर्ष में या इस वर्ष में आपने, अगर इस वर्ष में पूछा जाता है तो इस वर्ष में कुल पूंजी कितनी और लगाई है व्यवसाय में। तो ये है आपका पूंजी निर्माण या निवेश कहें, या इसे चेंज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल कहें। तो इन्वेस्टमेंट आपका दो टाइप का होता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट स्थिर निवेश, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है कि जो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उनका स्टॉक जब इंक्रीज हो जाता है तो उसे कहा जाता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मीनिंग है कि आपने, कि इस साल के स्टार्टिंग में सपोज करो 2019 के स्टार्टिंग में आपके पास टोटल 10 मशीनरी थी। अब 2019 के एंड में आपके पास टोटल 11 मशीनरी हो गई हैं, M4 मशीनरी। तो आपने टोटल जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो कितना किया है यहाँ पर? वो है आपका 1, यानी एक मशीनरी और खरीदी है आपने। तो ये आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो पूरे 2019 ईयर में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कितना है? 1। देखिए बात वही आ गई है, चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, वो था आपका टोटल इन्वेस्टमेंट। चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और चेंज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कि पहले स्टॉक 10 का था, अब 11 का हो गया है, तो एक आपने और एक इन्वेस्टमेंट कर दिया एक मशीनरी के अंदर। और तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है? करंट ईयर के एंड में आपके पास फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक कितना है, माइनस करंट ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक कितना है। करंट ईयर के एंड में कितना था, करंट ईयर के स्टार्टिंग में कितना है। करंट ईयर के एंड में कितना है? स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज इक्वल टू फिक्स्ड
इन्वेस्टमेंट। आई थिंक ये क्लियर हो जाना चाहिए कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट आपका क्या है। ये आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तो ये है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। चेंज इन फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर, कि स्थायी संपत्तियों में जो वर्ष के दौरान जो बदलाव हुआ है वो आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो करंट ईयर के एंड में स्टॉक कितना है माइनस करंट ईयर के बिगिनिंग में स्टॉक कितना है, किसका ध्यान रखें, फिक्स्ड एसेट्स का। तो वो आ जाएगा आपके पास फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ये है आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। कोई चीज़ इसमें से क्लियर ना हुई हो तो आप बता सकते हैं। अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट से फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के आगे हमारे पास आता है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ज़रूरी क्यों है। तो आप ये खुद समझिए कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किस में किया जाता है। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होता है प्लांट में, मशीनरी में, फर्नीचर में, यानी फिक्स्ड एसेट्स में। तो अगर आपको प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो आपको प्लांट भी बढ़ाना होगा, आपको मशीनरी भी इंक्रीज़ करनी होगी। अगर आपको अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे लिए यानी बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्योंकि जब तक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ेगा नहीं, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं या हम अपने जो प्रोडक्शन है प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं। तो ये कहता है कि अगर आप मशीनरी खरीदते हैं, प्लांट और ज़्यादा प्लांट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। दैट मीन्स आपका फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गया है। आगे देखते हैं दूसरा कौन सा बनता है। दूसरा बनता है आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है कि जो इन्वेंट्री के अंदर आपने इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये हम +1 में भी पढ़ चुके हैं कि प्रोड्यूसर्स के पास जो इन्वेंट्री का इन्वेस्टमेंट होता है वो कौन कौन सा होता है। एक तो ये है फिनिश्ड गुड्स अनसोल्ड, उसके बाद सेमी फिनिश्ड, ठीक है, इन प्रोसेस, उसके बाद रॉ मटेरियल। अब क्या क्या हो गया आपके पास। ये कहता है इन सभी को मिलाकर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहा जाता है कि एक वर्ष के दौरान ड्यूरिंग द ईयर इनमें जो भी चेंज होता है उसी को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हैं। फिनिश गुड्स में, फिनिश गुड्स हैं आपकी जो तैयार वस्तुएं हैं बट वो अनसोल्ड हैं, बिकी नहीं है, तो उनमें इन्वेस्टमेंट है। सेमी फिनिश्ड, तो इस साल के दौरान ऐसी कितनी वस्तुएं हैं जो फिनिश तो हो चुकी हैं, दैट मीन्स वो रेडी टू यूज़ तो हैं, रेडी फॉर यूज़ तो हैं बट अनसोल्ड हैं। सेमी फिनिश्ड जो आपकी अर्ध तैयार वस्तुएं हैं यानी जो इन प्रोग्रेस हैं या इन प्रोसेस हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में अटकी हुई हैं, तैयार नहीं है अभी तक। और रॉ मटेरियल जो आपने कच्चा माल खरीद रखा है जिसको अभी तक प्रोडक्शन प्रोसेस में डाला ही नहीं है। तो ये जो टोटल है ये सारा का सारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है कि ड्यूरिंग द ईयर आपने इस इन्वेंट्री के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कितनी अपनी कैपिटल इसमें लगाई है। जैसे फिक्स्ड एसेट्स में लगाई थी उनको परचेज करने में, तो इसमें कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है। तो ये कहता है कि करंट ईयर के एंड में जितना आपका ये सारा स्टॉक है करंट ईयर के एंड में माइनस करंट ईयर के बिगिनिंग में ये जो सारा स्टॉक है, तो बच क्या जाएगा आपके पास, बच जाएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट मीन्स माल सूची निवेश,
कि बिगिनिंग में कितना था, एंड में कितना है। तो जो जो आपका डिफरेंस रह जाता है एंड से, अगर बिगिनिंग को अलग कर दें तो जो डिफरेंस रह जाएगा वो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है, कि ड्यूरिंग द ईयर इन्वेंट्री में हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि इसके अंदर अगर हम देखें, किसी भी प्रोड्यूसर को, किसी भी बिजनेसमैन को इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट मीन्स इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना फिक्स कंपलसरी है उतना ही ये कंपलसरी है। रीजन कि मार्केट के अंदर सिचुएशंस कैसी भी आ सकती हैं। हो सकता है मार्केट के अंदर एकदम से डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो सप्लाई बढ़ाने के लिए आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नई फिनिश गुड्स तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए, प्रोग्रेस में होनी चाहिए सेमी फिनिश्ड, और फिनिश गुड्स होनी चाहिए जो अनसोल्ड हैं। तभी तो मार्केट में आप सप्लाई करेंगे। अगर ये होगा ही नहीं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो सप्लाई कहाँ से करेंगे? फिर तो डिमांड बढ़ती चली जाएगी और सप्लाई बढ़ेगी ही नहीं। तो ये कहता है कि इस केस में ये आपका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी होता है। तो ये कहता है कि अगर एक केस में देखें तो ये ज़रूरी है, लेकिन एक दूसरा केस भी आता है कि अगर सपोज करो डिमांड नहीं बढ़ती है या डिमांड एकदम से डाउन हो जाती है, तो ये जितना सारा स्टॉक पड़ा है ये हमारा लॉस बन जाता है, कि इसमें जितना पैसा लगाया है वो सारा बेकार हो जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है। सप्लाई करोगे कोई बेनिफिट ही नहीं होगा, तो ये सारा का सारा आपका लॉस बन जाता है। तो ये केवल लॉस को डिफाइन करेगा और कुछ नहीं होगा, ये सारा का सारा लॉस बन जाएगा। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट सारा का सारा फिर लॉस कहा जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि ये आपका प्रॉफिट है या लॉस है, मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है। अगर मार्केट के अंदर डिमांड ज़्यादा है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल बन जाएगा, अगर डिमांड लो है या कम होती जा रही है तो ये आपके लिए लॉस बन जाएगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे नेक्स्ट डे में।